दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 348 और तन्ना वर्ग की है 15वीं। दंपति गाथा है 348 और तन्ना वर्ग की है 5th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा राजगृह विहरति वेणुवना रामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी, उस समय की व्याख्या है। तो वहां राजगृह में हर साल कुछ नटों द्वारा 100, 200, 500 को जत्था आता था और वो अपने नाना प्रकार के नाटकीय खेल दिखाया करते थे, जिससे कि लोगों को मनमोहक हो जाता था। ऐसे चमत्कार देख करके कहीं रस्सी चलना, आज भी दिखाते हैं, रस्सी चलना, 2-2, 3-3 मंजिल ऊपर रस्सी बंध जाती, उसके ऊपर चलना, देखे होंगे, जरा से बच्चे करते हैं। तो ऐसा ही एक जत्था आया 500 नटों का। राजा बिंबिसार के जो खेल मैदान था, तो उसमें उसको अनुमति मिली, उसमें उन्होंने अपना चमत्कार खेल दिखाने शुरू किए, नाना प्रकार के खेल दिखाए उन्होंने। उस जत्था के अंदर एक नट की कन्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ही मड़ूक थी, बड़ी रमणीक थी, जो देखे उसको मोहित हो जाए। उसी नगर श्रेष्ठ में एक श्रेष्ठी परिवार रहता था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था उग्रसेन। तो उग्रसेन जब उसको देखता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है और उसको चाहने लगता है, दिल से प्यार करने लगता है, लव करने लगता है। अब उसके अपने परिवार वालों से जाकर कहता, मैं मेरी उस लड़की शादी करा दो। तो परिवार वाले उसको समझाते हैं, बहुत प्रलोभन देते हैं, रिश्तेदार, परिवार वाले सभी लोग समझाते हैं, लेकिन वो किसी की मानता नहीं है। तो परिवार वालों ने उस नटकी से जाकर सलाह मिला करके और भाई उसकी शादी करा दी। शादी जब करा दी तो अब भाई इसको, अब परिवार वाले तो वो तो नट थे कि जगह जगह यहाँ से जाके दूसरे शहर, दूसरे जगह तीसरे शहर अपना खेल दिखा देते, उससे गुजारा करते थे। अब ये उस लड़की के साथ में रहने लगा, तो दूसरे शहर में गए, तीसरे शहर में गए, जहाँ भी जाते अब इसको कोई कर्तव्य दिखाना आता नहीं था। तो इसको काम क्या था कि सबके कहीं बांस ढोना, कहीं बक्से ढोना, जो कोई कर्तव्य दिखाता हो, खेल करता हो, कोई लाठी चलाता हो, उसको बांस पकड़ाना, उसको रस्सी पकड़ाना, यही काम उसके पास था। समय गुजरता चला गया। एक समय उसकी पत्नी जो है थी गर्भवती होती है और उस एक संतान को, इस पुत्र को, रत्न को जन्म देती है। तो जिस समय पुत्र को जन्म देती है, वो पुत्र को अपने लोरियां गा कर सुनाती रहती है। क्या लोरियां गाती है? कहती है, जा बेवकूफ बाप की औलाद, न काम का न धाम का, दूसरों को भार उठाने वाला बाप का औलाद, किसी बक्सा ढोने वाले की औलाद, बांस ढोने वाले की औलाद, हैं रिंग पकड़ाने वाले की औलाद, ऐसे करके लोरियां सुनाती थी, चुप हो जा। तो एक दिन क्या है, उसने उग्रसेन ने उसकी बात को सुन लिया, तो उसको बड़ा गिलानी हुई, बड़ा नफरत हुई, क्या करे। तो वो अपने जो उसका ससुर था उसके पास जाता है और जाकर के उनसे कहता है कि मुझे कुछ कर्तव्य दिखाओ। तो उसने सिखाना शुरू कर दिया उसके ससुर ने।
तो 1 साल के अंदर वो बहुत अच्छे करतब दिखाने में माहिर हो गया। ऊंची रस्सी पर चलना, बांस पे चढ़ना, बांसों पे चलना, नाना प्रकार उसने कर्तव्य सीख लिए। और 1 साल के बाद में फिर उसी राजगृह नगर में उनका आगमन हुआ। तो जिस समय आगमन हुआ तो उग्रसेन ने पूरे नगर में ढिढोरा फैला कि भाई जो फला श्रेष्ठ उग्रसेन था वो आज कर्तव्य दिखाएगा, कल को कर्तव्य दिखाएगा। तो भीड़ उगने लगी। इधर तथागत सम्यक संबुद्ध को इस बात की सूचना मिली। तो तथागत सम्यक संबुद्ध को पता लगा कि कल जो है उग्रसेन चमत्कार दिखाएगा, प्रत्यार दिखाएगा, खेल दिखाएगा नटों वाले। तो जो है तथागत सम्यक संबुद्ध समय से पहले ही भिक्षा पात्र लेकर के जीवन लेकर चल दिए। और जब वो कर्तव्य दिखाने के लिए जैसे बांस के ऊपर चढ़ा, रस्सी के ऊपर पहुंचता है, अब भीड़ वहां बहुत जुड़ती है। लेकिन जो तथागत सम्यक संबुद्ध को ध्यान देखती है भीड़, तो उनकी तरफ देखने लगती है। उसके कर्तव्य को, उसके खेल को कोई देखता नहीं है। कई बार ऐसे वो चढ़ा उतरा 3-4 बार, लेकिन किसी ने उसके खेल को नहीं देखा। जब नहीं देखा तो तथागत सम्यक संबुद्ध चारिका करने के पश्चात फिर वापस भी आ गए वही, और वहां से फिर जो है तो उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध ने उग्रसेन से कहा कि अब तुम कर्तव्य दिखा तो सब देखेंगे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जब ऐसा कहा तो सब पब्लिक ने सुना, तो सब देखने लगी। और सब वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ उग्रसेन कि भाई सबने तालियां बजाई, है ना, खुशी मनाई, उसके खेलों को देख करके प्रसन्न हुए, मग्न हुए। चले गए सब अपने अपने घरों पे। अब वो बहुत प्रमुदित था, उसको इनाम में मिला बहुत खेल दिखाने में। दूसरा दिन जो है तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने जो परम शिष्य थे महाबाहु कल्याण, उनको भेजा, जो कहा कि जाओ उसको उग्रसेन को बुला के मेरे पास। जब वो बुला के उसको भगवान बुद्ध के पास लेके जाते हैं तो उग्रसेन से कहते हैं कि भाई तेरा खेल कैसा रहा? अरे कि तथागत सम्यक संबुद्ध, अब क्या कहना, आपने तो वैसा चमत्कार किया कि लोगों ने इतनी भूर भूर प्रशंसा की, सब लोग मगन हो गए। जो इतना इनाम किसी नट को नहीं मिलता जितना इनाम मुझे मिला, और पूरा नगर प्रभावित होगा। तो कि ये खुशियां तुच्छ हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा ये तुच्छ खुशियां हैं, ये चमत्कार तुच्छ हैं, ये खेल तुच्छ हैं। अगर तुझे असली खुशियां चाहिए, परम सुख चाहिए, तो इनमें नहीं रखा। कब तक तू कर्तव्य दिखाएगा? बूढ़ा हो जाएगा फिर दिखा नहीं पाएगा, है ना। लोग खुश नहीं हो पाएंगे, तू खुश नहीं हो पाएगा, प्रसन्न नहीं हो पाएगा। जब तक खेल दिखा तेरे प्रशंसा करते लोग, तब तो खुश होता है। और जीवन भर अगर सुखी रहना है, असली सुख प्राप्त करना है, तो वो है ध्यान भावना, साधना, जिससे उस साधना के द्वारा, शील के द्वारा समाधिष्ठ होगा। समाधिष्ठ के बाद प्रज्ञा जागृत, प्रज्ञा जागृत तो तेरा जन्म जरा छूट जाएगा। मतलब जन्म लेने से दुख होते हैं, नाना प्रकार के दुख, है ना। जन्म में दुख, मरण में दुख, मन की खिन्नता, हैरानगी, परेशानी, बेचैनी, विचिकित्सा, इच्छित वस्तुओं को न मिलना, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, ये सारा संसार दुख ही दुख है। और मरना पड़ता फिर भी दुख। तो इस जन्म मरण से जन्म मरण से छूट जा सकता है। उसका दिमाग घूम गया। तथागत सम्यक संबुद्ध से कहता है कि मैं तो असली सुख की प्राप्ति करूंगा। तो का ध्यान भावना प्रक्रिया बढ़ा। अब वो वहां से अपने ध्यान क्रिया को बढ़ाने लगता है। उसी समय जो है वो भिक्षु बन जाता है, और अंत में उसको अरहत पद की प्राप्ति होती है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध इस गाथा को प्रकाशित करते हैं, कहते हैं, उपदेशित करते हैं। मुंच पुरे मुंच पच्छतो, मुंच परे मुंच पच्छतो, मज्जे मुंच भवस्य पारुगो, सब्बथ विमत्त मानसो न पुनः जाति जरंग पेहिसी। भूत, भविष्य और वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के सभी स्कंदों को, स्कंद मान क्या है?
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंद से शरीर जो बना है। तो इन स्कंदों को त्याग दो, इनकी इच्छाओं को त्याग दो, उन्हें त्याग, भव को पार हो जाओ। इन सभी को त्याग करके मुक्त हो जाओ और भव को पार कर लो, मुक्त मन वाला हो। फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होता। जो ऐसे कर्त कर लेता है, इनको छोड़ देता है, प्रपंचों को, इन 5 तत्वों की लगाव को, चपकाव को, तो वो मन शुद्ध हो जाता है। उसका जो मन चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो भव से पार हो जाता है। और जानकार जो विद्वान पुरुष जो था वो इनको कभी इन पे नहीं दौड़ता है। निंदा न प्रशंसा, हानि न लाभ, सुख न दुख, यश न यश, किसी चीज में भ्रमित नहीं होता। तभी उसको कल्याण मिल जाता, तभी उसको परम सुख की प्राप्ति होती, तभी उस जरा मरण से छूट सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी ज्ञान देता हूँ। आप सबों मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।